बॉलीवुड निर्माता निर्देशक एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले XXX वेब सीरीज 2 के माध्यम से बनी टेलीफिल्म ने केंद्रीय सुरक्षा बलों और सैन्य परिवारों को आहत करने का काम किया है। यह वेब सीरीज केंद्रीय सुरक्षा बलों की छवि खराब कर रही है, यह कहना है सैन्य परिवारों और उनके आश्रितों का। सैन्य परिवार इससे खासे आहत हैं। चलिए जानते हैं कि क्या कहना है सैन्य परिवार के लोगों का। नमस्कार, मैं मनोरमा सुयाल एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर एकता कपूर द्वारा चलाई गई वेब सीरीज का विरोध करती हूँ, क्योंकि मैं एक सैनिक पृष्ठभूमि में पली पड़ी हूँ। मेरे पिताजी, मेरे ससुर जी और मेरे परिवार के बहुत सारे लोग सैनिक हैं, भारतीय सेना में कार्यरत हैं। इस वेब सीरीज में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिसके द्वारा सैनिकों की पत्नियों का अपमान किया गया है, जिसकी जानकारी मुझे सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से मिली, समाचार पत्रों के माध्यम से मिली। ऐसे लोगों को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हमें हमारी सरकार को यह जांच करवानी चाहिए कि वास्तव में ये लोग, ऐसे लोग जो कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता पर प्रहार कर रहे हैं, इन्हें कहाँ से फंडिंग होती है? ये किसके एजेंट हैं जो बार बार देशद्रोही वाले कार्य दिखाते हैं, अपनी धारावाहिकों के माध्यम से, अपनी सीरीज के माध्यम से भारत को तोड़ने का कार्य करते हैं। हमारी सीमाओं पर इस समय जो विवाद चल रहा है, वो सैनिक अपनी सीमाओं पर ध्यान देगा, अपनी ड्यूटी में ध्यान देगा, या उसे अपने घर की चिंता होगी, या ये चाहते हैं कि सैनिकों की पत्नियों के साथ, बच्चियों के साथ भी अपराध की घटनाएं हों और लोग इनकी सीरीजों के बहकावे में आकर के उनको इसी तरीके का सोचें। यानी कि उनकी औरतों को, महिलाओं को इन लोगों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है। बहुत बेहद दुख होता है मुझे ऐसे निम्न, जैसे तुच्छ सोच वाली महिलाओं से, जो कि सैनिकों का मनोबल घटाने का कार्य कर रही हैं, उनकी महिलाओं को, उनके परिवारों को क्षति पहुंचा रही हैं। कितने संघर्ष से एक सैनिक की पत्नी जीती है, यह मैंने अपनी माताजी को भी देखा है, अपने परिवार से देखा है। सहधर्मिणी एक सैनिक की वीरांगना सी जो अटल दुष्कर पथ पर चलती, संभालती हमें हर पल। यह पंक्तियाँ मैंने अपनी माताजी के लिए लिखी थी, जो पंक्तियाँ मैं आपके सामने रख रही हूँ। मेरा यही प्रार्थना है, सरकार से यही अपील है कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए कि वास्तव में इन्हें फंडिंग कहाँ से हो रही है। हालाँकि आज मुझे सुनने में आया है कि वह वेब सीरीज़ की कुछ जो है वो सीरीज़ हटा दी गई है, इसका विरोध करने के बाद, सेना इत्यादि के साथ। लेकिन ये समाज में इस तरीके से विवादास्पद बातें लाते रहते हैं, फिर हटाते रहते हैं, हमारे समाज को दूषित करते हैं, अपराधों को बढ़ावा देते हैं और हम ही लोगों से पैसा कमाते हैं। और सबसे दुखद बात ये होती है कि पता नहीं देश के जो बड़े-बड़े पुरस्कार हैं, उनको देने का एक क्या मानदंड बनाया हुआ है कि ऐसे लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया है। ऐसे लोगों से देश के सम्मानों को भी, जो इनको पुरस्कार दिए गए हैं, उन्हें वापस लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। पत्नी हूँ। मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड राज्य की पृष्ठभूमि एक सैनिक की पृष्ठभूमि है। प्रधानमंत्री यहाँ आके कहते हैं कि उत्तराखंड में 4 धाम है और 5वां धाम सैनिक धाम है। हमारे उत्तराखंड के युवा कुछ लोग आर्मी में, कुछ पुलिस में और कुछ खेती बाड़ी करते हैं। और जब इस देश का माहौल तनावपूर्ण हो रखा है और बॉर्डर्स में काफ़ी तनावपूर्ण माहौल हुआ है, तब एकता कपूर द्वारा उनकी पत्नियों पर अंगुली उठाई जा रही है, जिससे हमारे सैनिकों का ध्यान घर की ओर रहे और वो अपना कार्य अच्छे से ना कर पाए। ऐसी औरत का मैं विरोध करती हूँ और उनसे, पूरे देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि वो इन पर केस करें या मानहानि का दावा करें। हम आपको भूतपूर्व सैनिक लक्ष्मण सिंह सुयाल जी की पत्नी से मिलाते हैं। एकता कपूर की वेब सीरीज के विरोध में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी, मैं एक सैनिक की औरत हूँ और मेरा पति फौज में था। पहले फौज में थे और उनको हो गए हैं, बहुत समय हो गया है पेंशन में आए हुए। हम मेरे सास ससुर थे और उनके लड़के के तरह हम भी रहे और उनकी बहू भी बने हम, और अपने बच्चों का बाप भी बने, अपने बच्चों का हम माँ भी बने। और ऐसी बातें क्या कह रही हो जो मैं इसका विरोध करना चाहती हूँ। ये हम पर अंगुली क्यों उठा रहे हैं? ऑडियो विजुअल्स में जिन चीज़ों को देखते हैं उनका अनुकरण करने लगते हैं, और जो ये वेब सीरीज़ है इसको देखने के बाद
इस चीज़ की संभावना है कि लोग जो फौजी परिवार हैं उनके प्रति गलत धारणा रखने लगें, उनकी महिलाओं को लोग लांछन लगाएं और जो युवा फौज में भर्ती होने की इच्छा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, उनकी ये इच्छा हतोत्साहित हो, इस तरह की संभावना